लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब अपना बेसिक का हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या चीज़ें देख लिया था? कल हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी? कल हमने कुछ डेफिनेशन देखे थे। हमने हमारे पप्पा के बारे में पढ़ाई किया था। पप्पा कौन है? हमारे इकोनॉमिक्स के फादर। अरे हमारे घर के पापा मालूम है, ठीक है, बट हमारे इकोनॉमिक्स के पापा तो एक ही है। कौन है? एडम स्मिथ जी। तो एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन हमने देखी थी। अब कौन मुझे बोल के बताने वाला है एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन? डेफिनेशन ना एक लाइन। अरे स्क्रीन मत देखो, स्क्रीन नहीं देखना है किसी ने। रुको ज़रा, जल्दी से स्क्रीन हटाने दो यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब बोलो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इकोनॉमिक्स के बुक का नाम कौन बताने वाला है? हाँ, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। अच्छा ठीक है, एक डेफिनेशन बता दिया। बुक का नाम बोलो बोलो बोलो। ट्राई, गलत होगा चलेगा यार, यहाँ गलती नहीं करोगे तो कहाँ गलती करोगे? मेरे पास गलती करो, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। ट्राई करो। एनीवन? वो आई वाला, वो ई वाला, आई वाला इंक्वायरी, ई वाला इंक्वायरी, हिंट दिया ना आपको? नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? ओके ठीक है, हैंड रेस कर सकते हो आप लोग। अगर जल्दी से बोलना तो हैंड रेस करो। कोई बच्चा लिख रहा है लगता है, ठीक है। चलो कोई ना, नहीं आ रहा है तो आपकी मैम आपको वापस से पढ़ाएंगे। छोड़ना तो नहीं है, बिकॉज क्लासेस में ही याद होना चाहिए। ओके, अब मैंने लिखा है इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एकदम करेक्ट, यही इसका पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए डिलीट, ठीक है। वापस से एक बार ध्यान से देखेंगे। जब तक चीज़ें खुद से नहीं बोल पा रहे ना, तब तक वो चीज़ें नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, ठीक है। खुद से आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। इकोनॉमिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, इसको रट्टा मारोगे तो हो गया फिर, ठीक है। देखो मैम, हमें तो आपको पता है, हमें तो यही लर्न नहीं होता कि इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड दिया, इन्होंने वेलफेयर दिया है, ये इनकी स्कैरसिटी ओरिएंटेड है, इन्हें कैसे लर्न करना? तो बच्चे ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। ये तो मैंने आपको कल बताया था। हमारे घर के पप्पा क्या करते हैं? सिर्फ पैसा पैसा करते हैं। वैसे ही हमारे जो इकोनॉमिक्स के फादर है वो भी पैसों की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं। वेल्थ, अब मैं ये बाद में बताऊंगी आपको कि मैम वेल्थ मतलब सिर्फ पैसे की बात, मतलब सिर्फ मनी ही वेल्थ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि वेल्थ की बात करें, पैसों की बात करना, कि सिर्फ और सिर्फ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी उन्होंने। सिर्फ इतना बता दिया कि पैसों की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने हमें क्या बताया कि एडम स्मिथ जी ने हमें क्या बताया कि पैसों की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और फिर आए हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी। अल्फ्रेड मार्शल जी ने आके क्या बताया? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है वो तो। इन्होंने बोला कि क्या पापा आप पैसा पैसा करते रहते, थोड़ा तो हमारी भलाई के बारे में भी सोचो ना। थोड़ा वेलफेयर वेलफेयर, भलाई भलाई, याद आ रहा है? सिर्फ सीक्वेंस देखो, पैसा पैसा, भलाई भलाई, ठीक है। क्या पापा आप पैसा पैसा करते, थोड़ी तो भलाई के बारे में सोचो। ये हो गई आपकी अल्फ्रेड मार्शल जी की डेफिनेशन, ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड। मैडम यार 11th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आज क्यों लर्न करा रहे हो? बेटा काम में आएगा, डोंट वरी, पूरी बुक नहीं करवाई है, सिर्फ बेसिक बेसिक कंसेप्ट बताए, सिर्फ बेसिक बेसिक, सिर्फ ये 3 डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये ये अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन, ये पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। भलाई भलाई हो गई। लोगों की भलाई कब होगी? भलाई कब होगी? जब लोगों के पास अच्छा पहनने के लिए होगा, रहने के लिए अच्छा घर होगा, ठीक है, और अच्छा खाने के लिए होगा, जब मन चाहे होटल में खा सकते हैं, उसको भलाई बोलेंगे ना अपन। अरे मटेरियल वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर, लोगों की इच्छाएं जब पूरी होगी तब उनकी भलाई हो जाएगी। यस और नो? एंड सी, एकदम लॉजिकल बात है, एकदम लॉजिकल बात है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो, जो आपके एडम स्मिथ जी है, एडम स्मिथ, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो इंडिया है, अब मेरा इंडिया ऐसे ही है, थोड़ा सा प्लीज़ एक्सक्यूज मी गाइस, आई मीन मैं वो इंडिया का मैप नहीं बना सकती अभी, ठीक है। ये जो अपना इंडिया है, इसमें वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया,
तो इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा, इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। एकदम सही बोला इन्होंने। अल्फ्रेड मार्शल जी की भी डेफिनेशन कोई गलत नहीं थी, उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने 18th सेंचुरी के हिसाब से एकदम करेक्ट डेफिनेशन दी है। जैसे ही क्या बोलोगे आप, ईयर्स पास ऑन हुए हैं, ठीक है ना, ये 18th सेंचुरी की डेफिनेशन थी कि भाई इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसों की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, पैसे की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। डेफिनेशन बहुत ही छोटी थी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये हो गई आपके एडम स्मिथ जी की डेफिनेशन। इसकी बुक का नाम लर्न नहीं होता, तो एडम स्मिथ जी ने ना क्या किया, उन्होंने इंक्वायरी किया है नेचर में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंक्वायरी किया है, आई वाला इंक्वायरी किया है। आई वाला इंक्वायरी मतलब क्या होता है बेटा, इसके लिए आप लोग कल का लेक्चर देखना, ये बुक का नाम मैंने बहुत अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके समझा दिया आपको, ठीक है। आई वाला इंक्वायरी क्या होता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है। ये ई वाला इंक्वायरी मत लिख के आई हो। ई वाला इंक्वायरी क्या होता है पता है क्या मैडम, कल छुट्टी है क्या, ठीक है, कल से डेमो बैच खत्म हो रही है क्या, कल लास्ट डे है क्या डेमो बैच का। ये जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना मैम, नोट्स अपलोड करोगे ना, जो भी कुछ क्वेश्चन बोलते हो ये है, ये वाला क्वेश्चन है इंक्वायरी, आई वाला इंक्वायरी। एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। मैम इंक्वायरी एक बार थोड़ा सा बता दो, आज फर्स्ट डे है, ठीक है बेटा, जिन बच्चों का फर्स्ट डे है मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब क्या होता है इनका, थोड़ा सा ध्यान से देखना, शॉर्ट में बता रही हूँ, समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। ये देखो, बहुत शांति से बहुत प्यार से चलने तो अपने इकोनॉमिक्स को, कोई घाई गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, कोई घाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इंक्वायरी क्या होती है पता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि मैडम इन्वेस्टिगेशन डिटेल जैसे सीआईडी ऑफिसर्स करते हैं, सीआईडी ऑफिसर्स करते हैं ना, अपना एक टीवी सीरियल आता है सीआईडी का, अच्छा मैडम, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, डिटेल इंक्वायरी करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब रेड डालती है किसी कंपनी में या किसी के घर में, वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है, एक एक चीज़ चेक करती है, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करती है, एक एक आपका सब चीज़ जगह पूरा, वो पूरे प्लेस चेक होता है, पूरा प्लेस इन्वेस्टिगेशन होता है। ये सुनो, पूरा घर, पूरा कंपनी इन्वेस्टिगेशन होता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं। इस डिटेल रिपोर्ट में फाइनली वो लोग ये बताते हैं कि भाई इनकम टैक्स की, फाइनली आपने इनकम टैक्स की इतनी चोरी की है, अब आपको इतना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ऑल राइट। नहीं भरोगे तो पेनल्टी लगेगा, नहीं भरोगे, फिर भी नहीं भरोगे तो जेल जाओगे, फिर भी नहीं भरोगे तो जेल जाओगे, ठीक है। तभी अब थोड़ा सा बुक का नाम ध्यान से देखो। इंक्वायरी किया उन्होंने, इंक्वायरी किया मतलब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। कहाँ पे किया, नेशन में, पूरे इंडिया में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया कि जो पैसा है वो किस फॉर्म में आ रहा है और किस कारण से आ रहा है, किस नेचर में आ रहा है, और क्या कॉजेज है उसके, कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। हुआ क्या, समझ में आया क्या? अपना इंडिया ऐसा ही है, यस। ओके, समझा क्या अभी? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। नेशन में वेल्थ कहाँ से आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। एवरी वन ऑफ यू, यस, भक्ति और कौन है, मानसी, भक्ति नहीं सॉरी, भूमिका, मानसी, बेटा आप सभी को समझा, समझ में आया क्या? अच्छी तरह से तोड़, एकदम तोड़। ओके, ये देखो, ये आपको मैंने बुक का नाम भी लर्न करवा दिया है। और ये बुक कब लिखी थी उन्होंने पता है क्या? 1776 में लिखी थी। 18th सेंचुरी के ये है ना, इकोनॉमिस्ट है ना, तो उसके आसपास लिखी थी, वो भी याद हो जाता है, ठीक है। कई बार आपके अभी यहाँ पे तो नहीं, बट सीए फाउंडेशन वगैरह में भी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऑल राइट, ओके, ये आगे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे यार, वहाँ पे भी, ठीक है। चलो, बुक का नाम याद हुआ, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ऑल राइट, चलो जी, एक सिंपल सा पार्ट बोला है इन्होंने, क्या बोला है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, पैसा पैसा। फिर आते हैं मार्शल जी, बोलते कई का पैसा पैसा, भलाई होनी चाहिए, तुम्हारे देश में पैसा ज़्यादा आया तो क्या मतलब, अगर इंडिया के लोग भूखे सो रहे हैं, इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया में गरीबी है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास में पैसा नहीं है, भीख मांग रहे तो क्या मतलब आता है? भलाई होनी चाहिए लोगों की, लोगों के पास में सफिशिएंट क्लोथिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट वो लोग अपना गुजारा तो बहुत अच्छी तरह से कर पाए। जैसे ही ये वर्ड आया ना गुजारा, जैसे ही वर्ड आया ना वेलफेयर,
वहाँ पे बात आ जाती है कि वेलफेयर क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर। थोड़ा सा देखना एंड में वेलफेयर क्या होता है, मैंने आपको मटेरियल वेलफेयर का मीनिंग भी लिख कर दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर इट रिफर्स टू, या लिख लो इट मीन्स, क्या मतलब होता है इसका, टू हैव इनफ क्लोथिंग, इनफ हाउसिंग। इनफ हाउसिंग मतलब 2-3 घर, इनफ क्लोथिंग। लड़कियों के पास तो ये वाला सेंटेंस बोल दिया तो वो बोलेंगे कपड़े ही नहीं है मैडम। अपने यहाँ पे जितने बॉयज़ है आज अपने घर से एक बार थोड़ा सा पूछना मम्मा के पास में, मम्मा तो हमेशा ही बोलेगी कपड़े ही नहीं है। आपकी बहन भी सेम रिप्लाई करेगी, आपके फ्रेंड से पूछ लेना, ठीक है, सेम रिप्लाई। अगर लड़कियों से क्वेश्चन पूछा गया तो सेम रिप्लाई। इनफैक्ट आजकल तो लड़के भी यही रिप्लाई करते हैं, मैडम कपड़े ही नहीं है, पार्टी में जाना है, कपड़े खरीदने हमें। इनफ फूड, फूड की डिमांड, अरे मैम इनफ फूड, दाल रोटी सब्जी नहीं चलती इधर, ठीक है, पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। टू लिव कंफर्टेबली, कंफर्टेबल बोला है ना, एग्जिस्टेंस सिर्फ सर्वाइवल नहीं लिखा, कंफर्टेबल बोला है। ये वर्ड कैच कर पा रहे हो, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कब होंगे हम, समझ पा रहे हो, जब जो खाने की इच्छा है वो चीज़ हम लोग ऑर्डर कर पा रहे हैं। आज भले लॉकडाउन है बट जोमेटो की सर्विस शुरू है, स्विगी शुरू है, ये सुनो डोमिनो शुरू है, ऑर्डर टू लिव कंफर्टेबली। ये आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अब मटेरियल वेलफेयर इन्होंने बोला, ठीक है जी, ओके। चलो आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसी पॉइंट को कनेक्ट करूँ, इसी पॉइंट को कनेक्ट करके एक थोड़ा सा आपको मैं मार्शल जी का डेफिनेशन बताऊंगी पूरा, डोंट वरी। थोड़ा सा एक कनेक्शन वाला पॉइंट लेती हूँ। लियोनल रॉबिन्स जी आते हैं, बोलते हैं यार क्या बोला मार्शल तूने, अल्फ्रेड मार्शल जी आपने क्या बोल दिया, ठीक है, आपने बोला भलाई। आपको पता है ये भलाई कभी पूरी हो सकती है क्या? लोगों के पास में क्लोथिंग, हाउसिंग, फूड इनफ हो सकता है, कंफर्टेबल वो रह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया के पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे वो मैनमेड बोलो चाहे वो नेचुरल रिसोर्स बोलो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोगों की इच्छाएं अनलिमिटेड है। अरे सादा अपनी लड़कियों की इच्छाएं कितनी अनलिमिटेड है, ये कपड़ा चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, बॉयज़ के तो कितने सारे, मतलब ये इस ड्रेस पे ये शूज़ चाहिए, पर्टिकुलर वाला शूज़ चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है। रिसोर्सेज क्यों लिमिटेड है गाइस? ये वर्ड मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है मैडम, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, ध्यान से सुनना, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है? क्योंकि जो आपकी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है, और आप ये अपनी अनलिमिटेड वांट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना चाह रहे हो। अरे कमी है रिसोर्सेज की, समझो ना, कमियां हैं, स्कैरसिटी है, इसलिए लियोनल रॉबिन्स ने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। उन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स क्या है तो स्कैरसिटी, इस स्कैरसिटी को पढ़ना, ये स्कैरसिटी क्यों हो रही है इकोनॉमिक्स में, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में स्कैरसिटी क्यों हो रही है, रिसोर्सेज की कमियां क्यों आ रही है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दे दी, ठीक। अब इसके आगे का मैं आपको लियोनल रॉबिन्स वाला थोड़ा सा रुक के बताती हूँ। ये कंसेप्ट समझा, ये पूरी स्टोरी समझ में आई आपको? यस और नो? इतना मुझे फटाफट से बता देना मेरे बच्चे, इतना समझ में आया तो मैं आपके लिए आगे लेके चलती हूँ आपको। मार्शल जी के डेफिनेशन पर जाएंगे अपन, समझा पक्का से? किसी एक भी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है? आपको लग रहा है रटवा रहे हूँ, रटना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स को? बिल्कुल नहीं। पापा पैसा पैसा, मार्शल वेलफेयर वेलफेयर, अरे भलाई का पैसा, भलाई नहीं हो रही इंडिया की, इंडिया के लोग भूख से मर रहे हैं, क्या मतलब आ रहा है, ठीक है। फिर ये तो बोल दिया भलाई, काहे की भलाई यार, भलाई हो सकती है क्या कभी पूरी? तो इन्होंने क्या बोला है, जो लियोनल रॉबिन्स, इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। ऑलराइट, ओके जी, डन। तो चलो अब तो टाइम ही नहीं लगना, अब तो मैं आपको फटाफट से लर्न करवा दूंगी। मैडम इनकी ये जो मार्शल जी की जो डेफिनेशन है ये हमें लर्न करनी है क्या? नहीं बेटा, लर्न नहीं करनी है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ यार, विच कलर? ग्रीन कलर। चलो मैडम ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं? 18th सेंचुरी के, ठीक है, फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ, कल के लेक्चर में सारी चीज़ आपको अच्छे से बताई। ये 19th और 20th सेंचुरी के, ठीक है, और ये वाले जो थे ये 20th सेंचुरी से टिल डेट आज तक जो भी इकोनॉमिस्ट है
वो कौन से इकोनॉमिस्ट कहलाएंगे? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ठीक है। उसके पहले के नियो क्लासिकल, उसके पहले के क्लासिकल, ठीक है। ओके, चलो यार मार्शल जी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऑलराइट। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑथर्ड बुक मतलब इन्होंने एक बुक लिखी है, नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ 1890। मैडम याद करना है, हाँ जी। पूरे चैप्टर नंबर 2 में, पूरा चैप्टर नंबर 3 में, पूरा चैप्टर नंबर 4 पे, और बीच बीच में भी बहुत सारी जगह ये बुक का नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। वो डिमांड वाला चैप्टर, वो सप्लाई वाला चैप्टर, सब में लिखना होगा, ऑलराइट। न्यू क्लासिकल, मैडम सिर्फ बुक का नाम लिखना है, पूरी लाइन लिख कर आना, आज ही बता के दे रही हूँ, पूरा लिख के आना। बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे, उनको पता भी नहीं न्यू क्लासिकल क्या होता है, हमको पता है, तोड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पता हमें? 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट, ये जो इकोनॉमिक्स है, इस दौरान, ये पीरियड में जितने इकोनॉमिक्स है उन्हें हम लोग न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इनका एक थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो मैंने आपको थोड़ी सी 2 मिनट रुको, हम लोग वो कंसेप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे नीचे बताया, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो यार, इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी? अब मुझे बताना, क्या आपको ये चीज़ लर्न करना पड़ रहा है? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी बुक है? प्रिंसिपल लिखा है उन्होंने, सारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स के, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ 1890, ठीक है। इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मतलब लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, राइट। डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, समझ के लेना, कंसेप्ट ध्यान से समझना, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, एक मिनट, एडम स्मिथ जी ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। ये क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, एक आम लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी करना, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अच्छा मैडम, तभी आपने बोला था इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, एग्जैक्टली। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखना जरा, बार बार मैं आपको उसी पॉइंट पे फोकस कर रही थी। अरे याद आ रहा है क्या? कुछ इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो? यस माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से समझ में आ रहा है आपको मैं कहाँ इंटरकनेक्ट कर रही हूँ? आपको फर्स्ट डे, वो सेकंड स्लाइड। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो जो लाइन था ना, यस, वहाँ पे पार्ट आ रही है। वो आती कैसे है यार, कहाँ से बन रही है? ये सारी चीज़ होता है, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दिया है। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी करना, ओके। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, एक बार पढ़ लेती हूँ फिर समझाती हूँ, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विथ अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। अब सुनो, इंडिविजुअल, ठीक है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल का वही एक्शन, सोशल एक्शन, जो कि क्लोजली कनेक्टेड है उसके मटेरियल, उसकी जो इच्छाएं फुलफिल करने से। अरे इन शॉर्ट, एक बार वापस से, इट एग्जामिन्स, इकोनॉमिक्स क्या है? मैनकाइंड की स्टडी करना, एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी करना, यहाँ तक समझा। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, इंडिविजुअल एक्शन का वही पार्ट, सोशल एक्शन जो सोसाइटी जो एक्शन लेती है उसका वही पार्ट, जो कि क्लोजली कनेक्टेड है विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। अरे इंडिविजुअल और सोसाइटी किस तरह से अपनी इच्छाएं पूरी करता है यार, इतना ही बोल रहा है वो। मटेरियल मतलब अपनी इम्पॉर्टेंट, रिक्विजिट्स मतलब रिक्वायरमेंट, अपनी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वेलबींग कैसे पूरी करता है, समझा पक्का से? तो मार्शल जी क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एक ऑर्डिनरी, एक आम बिजनेस ऑफ लाइफ में मैनकाइंड की स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। अरे भाई, और किस तरह से एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी क्या एक्शन लेता है कि वो अपने जो रोज एक मटेरियल लिविंग के लिए, जो भी उनके व्हाट वी कैन से स्टैंडर्ड ऑफ, जो भी उनका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके लिए वो फुलफिल करने के लिए वो इंसान क्या एक्शन लेता है, वो सोसाइटी क्या एक्शन लेती है। डन, पक्का से? मैडम ये तो डेफिनेशन ही लर्न हो गई यार। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच एग्जामिन्स, फिर और क्या है? विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। सिंपल,
आपको याद नहीं करना है, डोंट वरी, मैंने हो गया है तो वो अलग बात है, याद नहीं करना है, ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है मैडम। फिर से सुबोध अभी समझा? ये सुबोध अभी समझा? अरे आम तौर पे मैनकाइंड की स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं वो, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, मतलब मैं मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी कर रही हूँ। एक सोसाइटी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या एक्शन ले रहा है, एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या एक्शन ले रहा है। ज़रूरतें मतलब मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एक इंडिविजुअल क्या एक्शन ले रहा है, एक सोसाइटी क्या एक्शन ले रही है। डन, ओके। तो बेटा आप फिर से लेक्चर देख लेना, ठीक है। पहले का एकदम से बीच में आयो ना तो फिर नहीं समझेगा यार, ठीक है, बट इसके आगे का समझेगा, डोंट वरी, ठीक है। मटेरियल वेलफेयर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अरे समझा क्या सभी बच्चे? किधर गए मेरे? आज के न्यू ज्वाइनी किधर है? समझा पक्का से, एकदम अच्छे से? काश इस तरह से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की होती थी, जन्नत होता था ना, एकदम तोड़ करके आए होते थे, रैंक लाए होते थे, सीरियसली। कोई ना यार, 12th स्टैंडर्ड है ना, ऊपर वाला एक मौका और दिया आपको, लास्ट चांस है, रैंक लेकर आनी है, ठीक है। चलो लियोनल रॉबिन्स, इनकी डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, अरे कमियां हैं इकोनॉमी में, स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज कम है, ओके, रिसोर्सेज कम है, ठीक है। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बुक ऑथर किया है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन द 1932। याद करना है? याद नहीं करना, डोंट वरी, ठीक है। जो याद करना है, जो आपको मेन पार्ट था, ये अल्फ्रेड मार्शल जी की अगर आप कर पाओ ये कर लेना यार, इसकी बुक का नाम भी कर लेना और इनकी डेफिनेशन या ये जो पार्ट है ना, एटलीस्ट यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखने को आनी चाहिए। कौन सी 2 लाइन मैम? ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनका मटेरियल वेलफेयर मतलब इनफ क्लोथिंग, इनफ हाउसिंग, इनफ फूड, ये सब होना चाहिए, ठीक है। चलो लियोनल रॉबिन्स, ओके। अब इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है? इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। अरे कमियां हैं इकोनॉमी में रिसोर्सेज कम है, तो इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक है, इट इज़ अ साइंस विच स्टडीज, अरे कम है, क्या कम है? रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। तो ये जो रिसोर्सेज है, देखो अपन डेफिनेशन खुद ही वो डेफिनेशन पे आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, अपन खुद ही वो डेफिनेशन पे आएंगे। ये जो रिसोर्सेज कम है ना, ये जो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, ये रिसोर्सेज का ह्यूमंस किस तरह से यूज़ करते हैं उसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे अभी लियोनल रॉबिन्स आके कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स क्या होता है? वांट्स, एंड स्कार्स मीन्स क्या होता है? रिसोर्सेस, ठीक है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अरे मेरा एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? अभी प्रमोट किया है, जैसे ही प्रमोट किया है आपके मॉम डैड ने आपको 2000 रुपये दे दिए हैं, ठीक है, पार्टी करना है, मैडम मोबाइल चाहिए, मैडम बाइक चाहिए, मैडम पार्टी करनी है, मैडम रिजॉर्ट लोनावाला में रिजॉर्ट बुक करना है, वो एग्जाम्पल याद आ रहा है? इतनी सारी इच्छाएं थी, मैडम शॉपिंग भी करनी थी, हाँ जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी इच्छाएं थी, सारी पूरी नहीं हो पा रही थी। देखो अब ध्यान से देखो, एज अ रिलेशन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये साइंस है जो स्टडी कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर की, कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो बंदा है जिस मेरे बच्चे को 2000 रुपये मिले हैं, ये इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन किस चीज़ का? उसके डिज़ायर्स और ये रिसोर्स, उसके अनलिमिटेड वांट्स और इसका लिमिटेड रिसोर्स, उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसके की पॉइंट देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ये जो वांट्स है दे आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मैडम इसका मतलब, अरे लेक्चर के दौरान ये बताया था आज मोबाइल नहीं खरीद सकते, ठीक है, बाइक नहीं खरीद सकते, ठीक है, लेकिन मैडम घूमने तो जाना है हमें, ओके घूमने जाना है, तो ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरे को फ्रेंड्स के साथ में घूमने को जाना है, ठीक है। और क्या मेरी प्रायोरिटी? मैम शॉपिंग कैंसिल कर देंगे, लंच कर लेंगे मैम, इतना भी गरीबी नहीं दिखाने का, डिनर कैंसिल कर देंगे मैडम, ठीक है, और फ्रेंड्स की कार उधार ले लेंगे और उसी में पेट्रोल वगैरह भरा देंगे मैम, कैब वैब नहीं करेंगे, सिर्फ पेट्रोल भराएंगे, कार वगैरह
ठीक है, तो बॉन्ड्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अरे याद आया क्या? अब ध्यान में आ रहा है? मैडम ने आपको उतना सारा एग्जाम्पल दे दे के इकोनॉमिक्स समझाया है, आज कितना स्मूथली जा रहा है। अब सेल्फ स्टडी, ये वाला पार्ट अगर आपने खुद से भी पढ़ा होता था ना तो भी आपको समझाता था कि बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है। बॉन्ड्स आप ग्रेड कर सकते हो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। मेरी बॉन्ड तो ऑब्वियसली अलग होगी, ये जो बंदा है जिसको 2000 रुपये मिले हैं मेरे बच्चे को, उसकी बॉन्ड अलग होगी। ये सर ना, वो पबजी खेलना पसंद करेगा, मैं पबजी खेलना पसंद नहीं करूँगी। आई वुड लाइक टू परचेज अ बुक, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ये रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है क्या? हाँ मैडम है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। वो या तो चाहे ये कर ले या ये कर ले, ये देखो ना कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है। समझ में आया? तो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हर एक चैप्टर में ये वाला पार्ट बहुत यूज होता है, ये डेफिनेशन बहुत यूज होता है, ये इकोनॉमिक्स के नाम बहुत यूज होता है। ऑल राइट, समझ में आया सभी को? बता देना बेटा मेरे को एक बार, फटाफट से बता दो। यस, अच्छे से, ओके ओके डियर। चलो इसके आगे का लेक्चर नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग एकदम तोड़। यस, थैंक यू तनिष्का, अतव, ओके। इसके नेक्स्ट लेक्चर कल कंप्लीट करते हैं। अभी तक इकोनॉमिक्स का मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया है, आज होमवर्क दे रही हूँ। ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में रखने की कोई, या ये जो कंसेप्ट है आज का, जो कंसेप्ट है वेल्थ ओरिएंटेड, स्केर्सिटी, वेलफेयर, स्केर्सिटी, ये तीनों पार्ट थोड़ा सा माइंड में रहने देना, ठीक है, भूलना मत, ठीक है। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे आपको। अरे अपलोड कर दिया ना आपके स्टोर में, अपलोड कर दिया ना बेटा, नोट्स अपलोड कर दिया है स्टोर में, ठीक है। यस, बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।